वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू उन्ज़ुरना सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह करीम ने हम सबको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र की इस महफिल में जमा होने की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह ताला इस महफिल ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हम सबको इसकी बरक़ात से इस्तिफ़ादा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी देर से यहाँ हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हदाए अक़ीदत पेश किए जा रहे हैं। जब से मैं भी इस महफिल में हाजिर हूँ, अहले सुन्नत के अक़ायद के मुताबिक ही अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरत अंदाज में हदाए अक़ीदत पेश किए जाते रहे। अल्लाह ताला इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और अल्लाह ताला हमें हर एतबार से अहले सुन्ना के अक़ीदे से वाबस्ता रहने की तौफीक अता फरमाए। मुझसे पेशरो जो मुक़र्रिर आलिम दीन खिताब फरमा रहे थे, की सीरत का जिक्र, कभी हुजूर की आमद का जिक्र, कभी हुजूर की बेइज्जत का जिक्र, कहीं हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक का जिक्र। अल्लाह ने हर एतबार से मेरे आका अलैहिस्सलाम की शख्सियत का जिक्र फरमाया और जहाँ जिक्र फरमाया निहायत एहतमाम और एहतराम के साथ जिक्र फरमाया। अब यहाँ पर मुफस्सिरीन ने इस पर तबसरा करते हुए कहा कि अल्लाह ताला रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम का जिक्र जैसे भी करता वो कर सकता है। जिक्र एहतराम से करना है, हुजूर अलैहिस्सलाम का जिक्र इस एहतमाम से करना है। हुजूर अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह हुजूर को देने वाला है, हुजूर के पास जो कुछ भी है अल्लाह की अता है। अल्लाह किसी का मोहताज नहीं, हुजूर अल्लाह के मोहताज हैं। अल्लाह माबूद है, हुजूर अब्द हैं। अल्लाह ज़ाती शान वाला है, हुजूर के पास जो कुछ भी है वो अल्लाह का अता करता है। तो अल्लाह ताला पर यह लाजिम नहीं था कि हुजूर का जिक्र जो है वह तमाम और एहतराम से करता, क्योंकि रसूलुल्लाह का खालिक भी अल्लाह, सब कुछ देने वाला भी अल्लाह, सारा मकाम और मर्तबा हुजूर अलैहिस्सलाम को देने वाली भी ज़ात किसकी है? अल्लाह की ज़ात है। तो अल्लाह ताला पर लाजिम तो नहीं था कि हुजूर का जिक्र इतने एहतमाम और एहतराम के साथ करे। वो जैसे भी अपने बंदा खास का हुजूर अलैहिस्सलाम का जिक्र करता वो कर सकता था, लेकिन मुफस्सिरीन कहते हैं इसके बावजूद अल्लाह ताला ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र जहां फरमाया निहायत एहतमाम के साथ फरमाया और निहायत एहतराम के साथ फरमाया। कहा इसकी वजह यह है, कादिर है इस पर, जैसे चाहे कलाम कर सकता था, लेकिन फिर भी हमारे नबी अलैहिस्सलाम का जिक्र इतने एहतमाम और एहतराम के साथ फरमा के अल्लाह ने मिसाल कायम फरमा दी कि कल कोई ये ना समझे कि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम का अदब सिर्फ इतना करना है जितना बड़े भाई का करना है। ये वैसे ही मिसाल नहीं दे रहा, जो बड़े बड़े अपने आप को बड़ा बड़ा समझते हैं ना, उनके बड़े बड़ों ने ऐसी बातें की हैं।
कल कोई ये ना समझे कि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम का एहतराम सिर्फ इतना करना है माज़ अल्लाह जितना बड़े भाई का है। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम का अदब सिर्फ इस तक है कि उन्होंने पैगाम पहुंचाना था, पैगाम पहुंचा दिया, अब कोई खास एहतमाम या एहतराम की जरूरत नहीं है। या कल कोई ये भी ना समझे कि कोई कुछ आगे करके, कुछ नवाफिल करके, कुछ इल्म हासिल करके या किसी भी नसब की वजह से इस मकाम पर पहुंच गया है कि उसका हुजूर अलैहिस्सलाम से बेतकल्लुफ हो जाने की इजाजत है। कहा कि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम का जिक्र इतने एहतमाम और इतने एहतराम के साथ फरमा के अल्लाह ने मिसाल कायम कर दी कि जब अल्लाह रसूलुल्लाह सलाम का रब हो के रसूलुल्लाह का जिक्र इतने एहतराम से करता है, इतने एहतमाम से करता है, तो अब जो अल्लाह का बंदा होगा, जो अल्लाह से ताल्लुक रखने वाला होगा, वो हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में बेतकल्लुफ अंदाज नहीं अपनाएगा। वो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की बात करते हुए बेबाकियां नहीं करेगा। लोगों के नाम लिए जाते हैं, किसी का नाम लेके हम अहमियत नहीं देना चाहते, लेकिन रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम का जिक्र इतनी बेबाकी से मुंह फाड़ फाड़ के नहीं करेगा, बल्कि जिसका अल्लाह से ताल्लुक है या जिसके अंदर कुरान का नूर जिसके सीने से में उतरा है, वो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की बात आएगी तो सर झुका के एहतमाम और एहतराम के साथ हुजूर का जिक्र करता नजर आएगा। मिसाल कायम फरमा दी कि जब अल्लाह इतने एहतराम से जिक्र फरमा रहा है तो किसी को रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की बारगाह में बेबाकी का अंदाज या बेतकल्लुफी का अंदाज अपनाने की इजाजत नहीं होगी। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम का जब जिक्र आएगा तो उसका एहतराम ईमान वाले के लिए शर्त अव्वल होगा। ईमान के लिए शर्त अव्वल होगा कि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम का अदब किया जाए। अब सुनो अल्लाह ताला ने किस एहतमाम के साथ हुजूर अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाया। कुरान करीम में अल्लाह ने 26 अंबिया का जिक्र फरमाया, 26 अंबिया का जिक्र फरमाया, रसूलों की रिसालत का जिक्र फरमाया और फिर उनके साथ अपने कलाम का भी जिक्र फरमाया। जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कलाम फरमाया तो या आदम कह के कलाम किया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम किया तो या मूसा कह के कलाम किया, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कलाम किया तो इसी तरह उनका नाम लेके किया, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से कलाम किया तो या दाऊद कह के कलाम किया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से कलाम किया तो या ईसा कह के कलाम किया। लेकिन पूरे कुरान को पढ़ लो, अल्लाह ने मेरे नबी के नाम का तो जिक्र किया है, लेकिन कहीं मेरे नबी अलैहिस्सलाम को या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह के मुखातब नहीं किया, कहीं मेरे नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नाम लेके मुखातब नहीं किया। कभी या अय्युहन नबी कहा, कभी या अय्युहर रसूल कहा, कभी या अय्युहल मुज़म्मिल कहा, कभी या अय्युहल मुदस्सिर कहा, कहीं यासी कहा, कहीं ताहा कहा। अल्लाह ने आला से आला अलकाब का इस्तेमाल फरमाया मेरे नबी अलैहिस्सलाम को बुलाने के लिए। अब सवाल यह है, अल्लाह अगर या मोहम्मद कह कभी बुला लेता तो अल्लाह पर तो ये लाजिम नहीं था कि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम का इस अंदाज में एहतराम किया जाए, लेकिन अल्लाह ने ऐसा ना किया। तमाम अंबिया को उनके नाम से बुलाया, मेरे नबी को नाम से एक जगह भी कह के कुरान में मुखातब नहीं किया। आला से आला अलकाब का जिक्र किया मेरे नबी को बुलाने के लिए। मुफस्सिरीन कहते हैं इसकी दो वजूहात हैं, या किसी को हद दर्जे की इज्जत देनी हो तो उसको नाम से नहीं बुलाया जाता बल्कि अलकाब से बुलाया जाता है। कभी देखा है कोई मुरीद अपने शेख को नाम से बुला रहा हो, कभी देखा है कोई बेटा अपने बाप को नाम से बुला रहा हो, कभी देखा है कोई शागिर्द अपने उस्ताद को नाम से बुला रहा हो। आला से आला अलकाब का इस्तेमाल करके बुलाया जाता है। और दूसरी वजह यह है कि कभी जिसके साथ हद दर्जे की मोहब्बत होना, मेरे नबी अलैहिस्सलाम को बुलाया जा रहा है तो अलकाब से बुलाया जा रहा है। आला हजरत कहते हैं ये बड़ी गहरी बात है, इसको आसान करके समझाता हूँ। आला हजरत कहते हैं, या आला हजरत ने ही मिसाल दी है। आला हजरत फरमाते हैं कि अगर किसी बादशाह का दरबार हो, उसके बहुत सारे वजीर जमा हो, बहुत सारे मसाहिबीन उसके वजीर जमा हो, एक मसाहिब आए, एक मुकर्रब आए तो बादशाह उसको कहे या मुकर्रब, ये मुकर्रब। एक वजीर आए तो बादशाह उसको नाम से बुलाए, दूसरा वजीर आए तो बादशाह उससे नाम से लेके बात करे, तीसरा वजीर आए तो बादशाह उसको भी नाम लेके बुलाए। आला हज़रत कहते हैं सारे वजीरों से बादशाह बात करे उनका नाम लेके, इतने में एक वजीर से बादशाह कलाम करे तो कहे ओ सोने चेहरे वाले, ओ काली जुल्फों वाले, ओ मेरी सारी सल्तनत के बादशाह, ओ मेरी सारी सल्तनत के सुल्तान, ओ मेरी सारी रियाया पे हुकूमत करने वाले। तो दुनिया जान लेगी सारे वजीर खासुल खास हैं, पर ये इतने अलकाब से बादशाह जिस वजीर को बुला रहा है, सबको नाम से बुलाया, इसको अलकाब से बुला रहा है, तो पता चल रहा है कि जिसको इस अंदाज में बुलाया जा रहा है, सब खास वजीरों में ये सबसे खास है। आला हजरत कहते हैं वहां समझ आ रही है तो यहां समझ नहीं आ रही। अल्लाह सब नबियों को नाम से बुला रहा है। मेरे
नबी को नाम से नहीं बुला रहा बल्कि अलकाब से बुला रहा है। आला हजरत से पूछो इमाम अहमद रजा इसका नतीजा क्या है? आला हजरत कहते हैं खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, सब रसूलों से आला। हमारे नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ऐसे तमाम अंबिया से भी बुलंद बाला, तमाम अंबिया में भी बुलंद बाला रुतबा अता फरमाया। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलाम के एहतराम का और मेरे आका अलैहिस्सलाम का जिक्र के एहतमाम के अल्लाह खुद मिसाइल कायम फरमाता है। पहली उम्मतों ने जब अपने नबियों से कलाम किया, तमाम अंबिया का अदब लाजिम है, ये नहीं कि उनका अदब लाजिम नहीं है, उम्मतों पर तो था ही था, हम सब पर भी हुजूर अल्लाह के तमाम अंबिया का अदब लाजिम है। हुजूर अलैहिस्सलाम खातमुन नबिय्यीन है, हुजूर के बाद कोई नबी नहीं आला, लेकिन हुजूर से पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक कमो बेश 1,24,000 अंबिया हैं, सबका एहतराम हम पे लाजिम है। जितने अंबिया के बारे में बिलखुसूस तुम्हें पता है, एक की भी तौहीन कर दी तो दारा इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। अगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में या किसी नबी के बारे में भी कोई तौहीन अमेज जुमला अपनाएगा तो वो काफिर हो जाएगा। लेकिन खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, सब रसूलों से आला। अल्लाह अकबर। हमारे नबी सब रसूलों से आला के इसका होने का एक अंदाज ये भी है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कौम ने जब उनसे कलाम किया, कुरान ने जिक्र किया कि या ईसा कह के किया। कुरान ही जिक्र करता है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने सूरह नूर की आयत नंबर 63 में मौजूद है, कहा कि या मूसा, ए मूसा, हम एक खाने पे सब्र करने वाले नहीं हैं। पता चला कि कुरान बता रहा है कि पहले उम्मतों ने अपने नबियों को उनका नाम लेके बुलाया, लेकिन कुरान ने उसकी मुजम्मत नहीं की बल्कि जिक्र कर दिया। यकीनन मतलब बेअदबी नहीं था, यकीनन मकसद बेअदबी नहीं था, लेकिन कलाम करते हुए अगर पहली उम्मतें अपने नबियों का नाम ले लें तो अल्लाह उसकी मुजम्मत नहीं करता, उसका जिक्र फरमा लेता है। लेकिन मेरे नबी अलैहिस्सलाम को अगर कोई या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह के पुकारता है तो इसी पर उन्होंने पूरी तकरीर की थी शायद पर। उसका शान नज़ूल यही है कि जब किसी ने या मोहम्मद कह के बुलाया, अल्लाह ने फरमाया खबरदार मेरे हबीब अलैहिस्सलाम को ऐसे न बुलाना जैसे एक दूसरे को बुलाते हो, इस अंदाज में मेरे हबीब को मत बुलाना जैसे एक दूसरे को बुलाया करते हो। इमाम अलूसी कहते हैं यहाँ अदब मुस्तफा कितना लाजिम है और अल्लाह की बारगाह में अदब मुस्तफा का मसला कितना हसास मसला है, इस आयत से अंदाजा लगा लो। अगर कोई रसूलुल्लाह को नाम लेके भी बुलाता है, अल्लाह कुरान में मना कर देता है। इमाम अलूसी कहते हैं ये आयत बता रही है कि हुजूर को नाम लेके बुलाना कुरान की नस से हराम किया जा रहा है, हराम किया जा रहा है कि हुजूर अलैहिस्सलाम को ऐसे बुलाया जाए जैसे एक दूसरे को बुलाया जाता है, जैसे एक दूसरे को बुलाया जाता है। यह रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की बारगाह का अदब है और यह कितना अदब हसास मसला है, इसका सुन लीजिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू उन्ज़ुरना। मैंने आयत तिलावत की खुतबा में। शान नज़ूल क्या है? जब हुजूर अलैहिस्सलाम अपनी मजलिस में गुफ्तगू फरमाया करते, कुछ इरशाद फरमाया करते, सहाबा को समझ अगर कोई बात ना लगती, दोबारा पूछनी होती तो रायना या रसूलुल्लाह रियायत फरमाए, रायना अर्ज कर देते। अब वहीं पर जो मुनाफिकीन होलिया बना के बैठ जाया करते थे, समझ आ गई? सिर्फ किसी की जुब्बा या दस्तार देख के उसके फैसला ना कर लिया करो। जब मुनाफिकीन बैठ जाया करते थे, अल्लाह अकबर, हुजूर अलैहिस्सलाम जब कुछ फरमाते, सहाबा तो कहते ना रायना या रसूलुल्लाह रायत फरमाए, वो उसको खींच कर रायना कहते, जिसका मतलब बड़ा तौहीन अमेज निकलता है। बार बार उस तौहीन की नीयत से उस लफ्ज को बिगाड़ के कहा करते। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तक़ूलू रायना, रायना न कहना। फिर आदाब भी सिखाता, या अल्लाह क्या कहें, कहना वक़ूलू उन्ज़ुरना, कहना उन्ज़ुरना या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह निगाह करम फरमाए। अब यहाँ पर मुफस्सिरीन ने सवाल किया, मुफस्सिरीन कहते हैं कि अल्लाह ताला ने गलत लोगों को गलत लफ्ज के इस्तेमाल से नहीं रोका। ये बड़े गौर से मेरी बात को सुन लेना। बिलखुसूस जो लोग यहाँ पर मिंबर को संभालते हैं, या बिलखुसूस जो नात ख्वान हजरात नात शरीफ पढ़ते हैं, या बिलखुसूस जिसके पास भी मेरे समेत ये माइक आता है, सबको इस बात पर गौर करने की बहुत जरूरत है। जो लोग मुंह फाड़ फाड़ के आज बात कर रहे होते हैं ना, उनको भी इस बात पर तवज्जो करने की बहुत जरूरत है। अल्लाह ने, मुफस्सिरीन कहते हैं, लोगों को सही लफ्ज से नहीं रोका, बल्कि अल्लाह ताला ने गलत लोगों को गलत लफ्ज से नहीं रोका, बल्कि सही लोगों को सही लफ्ज इस्तेमाल करने से रोक दिया।
अब रायना कहना तौहीन तो नहीं थी, वो जो खींच कर रायना कह रहे थे तौहीन वो थी। और तौहीन माज अल्लाह सहाबा ने जो हुजूर का अदब किया वो तो आज कोई अदब कर सकता ही नहीं। सबसे बढ़ के अगर रसूलुल्लाह का अदब किया तो सहाबा ने किया। अब अल्लाह मुनाफिकों को और काफिरों को नहीं कह रहा कि ओ मुनाफिको और ओ काफिरो, खबरदार इस लफ्ज को इस तरह खींच के मत कहना, बल्कि अल्लाह अहले ईमान को मुखातब करके कह रहा है, सही लोगों को सही लफ्ज से मना कर रहा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना, ए ईमान वालो तुम यह लफ्ज न कहना। अब ना वो लफ्ज तौहीन अमेज है, ना जो कह रहे हैं वो तौहीन की नीयत से कह रहे हैं। मुफस्सिरीन कहते हैं अब यहाँ काबिल गौर बात यह है, गलत लोगों को गलत लफ्ज के इस्तेमाल से नहीं रोका जा रहा, बल्कि सही लोगों को सही लफ्ज के इस्तेमाल से रोका जा रहा है। कहा अल्लाह ताला बता रहा है रसूलुल्लाह के अदब का मसला इतना हसास मसला है कि अगर किसी लफ्ज के मतलब भी दो निकल रहे हो, अल्लाह कहता है मेरे हबीब की बारगाह में ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना। अब हमारी एक मामले में ज़ौक़ के बारे में अगर कोई ये सवाल करता है तो वो इसी आयत को भी गौर से देख सकता है। अल्लाह फरमाता है कि अगर किसी लफ्ज के मतलब भी दो निकल रहे हो, किसी लफ्ज के मतलब भी दो निकल रहे हो, तो खबरदार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में वो लफ्ज इस्तेमाल ना करना। ये इतनी बड़ी बारगाह है और फिर आदाब भी सिखाता है। मेरे हबीब को बुलाना है तो कहना उन्जुरना या रसूल अल्लाह। वो किसी ने कहा ना कि इसमें अहमद की ताजीम के मुनकिरो, वैसे तो इन्होंने बड़ी खूबसूरत नात शरीफ पढ़ ली और यकीनन बाद में भी नात ख्वानों ने पढ़ना है, लेकिन आप एक शेर मेरा भी सुन लेंगे। मेरा शेर तो नहीं है, शेर जिसका भी है मेरे से सुन लेंगे। क्या बात है मेरे आका अलैहिस्सलाम के दरबार की, अल्लाह खुद अदाब सिखा रहा है। या ये मसला हो या अगर आवाज ऊंची हो जाए तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, कहे मेरे हबीब के गुलामों, रसूलुल्लाह है ईमान वालों, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अपनी आवाजों को ऊंचा मत करना, बल्कि फिर आगे भी आदाब सिखा रहा है। और इस तरह मत बुलाना जैसे एक दूसरे को बुलाते हो, और अगर ऐसे किया तो अन्तहबता अमालुकुम अंतुम ला तशऊरून, तुम्हारे सारे अमाल को गर्क कर दिया जाएगा और तुम्हें उसकी खबर भी नहीं होगी। की आवाज जो है वो ऊंची थी, ऊंची आवाज ऊंची में बोला करते थे क्योंकि समाज कमजोर थी। आपको पता है जिसकी समाज कमजोर हो वो अमूमन ऊंची आवाज में बात किया करता है। वो ये बात सुनी तो अपने आप को कमरे में बंद कर लिया, ज़ारों कतार रोते जा रहे हैं। किसी ने पूछा कि साबित तुम्हें क्या हो गया, अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है, रोते रहते हो। कहा जब से यह आयत नाजिल हुई है मुझे अपनी फिक्र हो गई है। अल्लाह फरमा रहा है कि अगर रसूलुल्लाह की बारगाह में आवाज ऊंची की तो अन्तहबता अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून, तुम्हारे सारे अमाल को गर्क कर दूंगा, तुम्हारे सारे अमाल की अमारत को बर्बाद कर दिया जाएगा। और सबसे खतरनाक बात यह व अंतुम ला तशऊरून, तुम्हें खबर भी नहीं होने दूंगा। तुम अपने आप को बड़ा हाजी समझ रहे होगे, तुम अपने आप को बड़ा तबलीगी समझ रहे होगे, तुम अपने आप को बड़ा दीन का मुबल्लिग समझ रहे होगे, तुम अपने आप को बड़ा चिल्ला काटने वाला समझ रहे होगे। सजा ये भी है कि अमाल गर्क हो जाएंगे। किसी को पता चल जाए मेरा सारी कहन जाया हुई, वो दोबारा शुरू कर सकता है, वो माफिया मांग सकता है। अल्लाह ने कहा मेरे हबीब की तौहीन की तो अगर मेरे हबीब की बारगाह में आवाज भी ऊंची कर ली, अन्तहबता अमालुकुम, अमाल गर्क हो जाएंगे। सबसे बड़ी सजा यह है वह अंतुम ला तशऊरून, और तुम्हें खबर भी नहीं होगी तुम्हारा कैसा बेड़ा गर्क हो चुका है। हज़रत साबित ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया, कमरे में बंद कर लिया। कहा कर रोते जा रहे हैं कि मुझे फिक्र ये है कि मैं जानबूझ के तो आवाज ऊंची नहीं करता, मेरी समाज कमजोर है, उस वजह से मेरी आवाज ऊंची हो जाती है। अब पता नहीं न जाने गैर इरादी तौर पे कितनी बार रसूलुल्लाह के सामने मैं ऊंची आवाज में बोल पड़ा हूंगा, तौहीन की नियत से नहीं, इसलिए कि मेरी आवाज है ही ऊंची। मेरा बचा क्या होगा, मुझसे तो अल्लाह नाराज हो गया होगा। अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह हजरत साबित को बुलाते हैं, सीने से लगाते हैं, कहा मेरी बारगाह का इतना हया, मेरे अदब का इतना हया, क्या तू इस बात में खुश नहीं है कि अल्लाह भी तुझसे प्यार करता है और रसूलुल्लाह भी तुझसे प्यार करते हैं। अफजलुल बशर बाद अंबिया बित्तहकीक सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मुंह में इस आयत की जब नाजिल हुई तो कंकरियां रख के हुजूर की बारगाह में बैठा करते। किसी ने कहा अबू बकर रसूलुल्लाह की बारगाह में आते हो तो कंकरियां मुंह में रख के आते हो, इसकी क्या वजह है? कहा जब से ये आयत नाजिल हुई है मुझे डर लगता है कहीं गैर इरादी तौर पे भी हुजूर की बारगाह में आवाज ऊंची ना हो जाए, मैं एहतियात के लिए कंकरियां मुंह में रख के हुजूर की बारगाह में बैठा करता हूँ। यह अदब था सहाबा का।
यह अदब है सहाबा का हुजूर अलैहिस्सलाम की जात अक़दस के मामले में। मैं क्या कह रहा था, अल्लाह ने नाम लेके नहीं बुलाया, सबसे पहले खुद मिसाल कायम फरमाई। सबसे पहले अल्लाह खुद मिसाल कायम फरमा रहा है कि मेरे हबीब का एहतराम करना है तो कैसे करना है। वो कहा ना कि इसमें अहमद की ताज़ीम के मुल्क रो, तुम आपकी अज़मत को कुरान में देख लो कि बेलकब आपका नाम मुबारक, कहीं बेलकब आपका नाम मुबारक, कहीं आपके महबूब ने भी पुकारा नहीं बेलकब। क्या दरबार है मेरे आका अलैहिस्सलाम का, अल्लाह खुद अदब सिखा रहा है। अच्छा, अल्लाह ताला खुद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की बारगाह का अदब सिखा रहा है। आप मुझे बताइए, हमेशा छोटा बड़े का अदब सिखाता है या बड़ा छोटे का अदब सिखाता है? छोटा बड़े का अदब सिखाता है ना, लेकिन यह रसूलुल्लाह की बारगाह है। हजरत पहले अंबिया के खिलाफ बात की गई, जवाब या वो खुद दे रहे हैं या बुखारी में मौजूद है। हजरत मूसा कलिए क्या कौन जवाब वाजे कर रहा है? बेजान हजरत मरियम नबी नहीं है, वलिया है, लेकिन नबी की माँ है, उन पर तो हजरत ईसा अलैहि सलाम जवाब दे रहे हैं। पहले अंबिया के खिलाफ बात हुई तो जवाब किसने दिया? या खुद दिया या किसी ने उनकी जानिब से दे दिया, या बेजान पत्थर ने जवाब दे दिया। बुखारी में मौजूद है। शान है, अगर मेरे नबी अलैहिस्सलाम पर बात होती है तो जवाब कौन देता है? जब वही में ताखीर हो गई, कुछ दिन वही नहीं आ रही, अबू जहल की बीवी ने बिलखुसूस और बाकी कुफार मक्का ने और मुनाफिकों ने बिलखुसूस रट लगा ली कि इनका खुदा इनको छोड़ चुका, इनका खुदा इनसे नाराज हो गया है, माज़ अल्लाह, इनके रब ने इनको छोड़ दिया है। अब बात रसूलुल्लाह के खिलाफ हो रही है। अल्लाह ने यह नहीं फरमाया मेरे हबीब तुम कह दो ना मेरे रब ने तुम्हें मुझे नहीं छोड़ा। अल्लाह ने यह नहीं फरमाया ऐ ईमान वालों तुम बताओ इनका रब इनको नहीं छोड़ रहा। अल्लाह चाहता तो मक्का के पत्थरों से आवाज आने लग पड़ती कि अल्लाह ने इनको नहीं छोड़ा, लेकिन अल्लाह ने कहा हबीब मेरा है, जवाब मैं खुद दूंगा। वद्दुहा, हबीब तेरे चेहरे की कसम, वल्लैल इज़ा सजा, तेरी जुल्फों की कसम जब वो बिखर के तेरे चेहरे में आया करती है। मा वद्दाका रब्बुका वमा कला, तेरे रब ने तुझे नहीं छोड़ा। अब हबीब के खिलाफ बात हो रही है, जवाब अल्लाह दे रहा है, पर अब जवाब यहाँ मुकम्मल हो गया। मा वद्दाका रब्बुका वमा कला, अल्लाह ने तुझे नहीं छोड़ा। अल्लाह फरमाता है, आगे बात करता है, ये सारा उनका जवाब दिया जा रहा है कि हबीब ये कहते छोड़ दिया, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, सिर्फ ये नहीं कि छोड़ा नहीं, ये बकबक गोया के करते हैं तो इनके मुंह पे पड़ेगी, क्योंकि अल्लाह तो हर लम्हा तेरी शानों को बढ़ाता चला जाएगा। मुफस्सिरीन कहते हैं वो कहते हैं इसका जवाब आ रहा है, बोला सुरफा योतीका रब्बुका फतरदा, हबीबल करीब इतना दूंगा कि तुझे राजी कर दूंगा। कहा बढ़ाने का फैसला अल्लाह का है, लेकिन कितना बढ़ाना है ये अल्लाह ने हबीब की मर्जी में छोड़ दिया। हबीब जब तक राजी नहीं होगा तुझे देता चला जाऊंगा और देता चला जाऊंगा। यह है मुस्तफा अलैहिस्सलाम का अदब। इसमें एक बात और सुन लो, मैं अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम पे भी लेके जाऊं, मुझे वापस पहुंचना भी है, सुबह जुम्मा भी पढ़ाना है, यकीनन सुबह जुम्मा भी है, बात को भी खत्म करना है। बड़े गौर से मेरी बात पे तवज्जो रखिएगा। अल्लाहु अकबर। रसूलुल्लाह अलैहि सलाम की बारगाह कितनी अदब के लायक बारगाह है और इसमें कितनी एहतियात जरूरी है। अल्लाह करीम ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, व तुअज़्ज़िरुहु व तुवक़्क़िरुहु,
और मेरे हबीब अलैहिस्सलाम की हद दर्जे की ताजीम करो और तौकीर करो, हद दर्जे का अदब करो मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम। इस पे आप बड़ी भरपूर तवज्जो रखिएगा। अब इस पर इस आयत की तफसीर में इमाम मुबर्रद रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि इससे मुराद ये है कि हुजूर अलैहिस्सलाम की ताजीम करने में मुबालगा करो। और हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम के अदब में मुबालगा या हुजूर की शान बयान करते हुए मुबालगा हो ही नहीं सकता। इमाम मुबर्रद ने क्या कहा कि मुबालगा करो। हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने क्या कहा कि मुबालगा मुमकिन ही नहीं है। अब हैरत की बात यह है, अहले सुन्नत के काबिल ने कहा कि दोनों की बात ठीक है, दोनों ठीक कहते हैं। हैरत की बात है, एक की बात ठीक हो सकती है ना, एक कह रहा है मुबालगा करो और एक कह रहा है मुबालगा मुमकिन ही नहीं है। अब दोनों अहले सुन्नत के अकाबिर में से है और दोनों के बारे में हमारे अकाबिर ने राय कायम की, क्योंकि इमाम मुबर्रद तो शाह अब्दुल हक से भी पहले के हैं कि ये दोनों की राय ठीक है। सलाम की शान बयान करते हुए मुबालगा मुमकिन ही नहीं है। उसकी वजह के मुबालगा का माना है हद से तजावुज कर जाना, हद से आगे बढ़ जाना। इमाम हज़रत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी कहते हैं वल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला को ही देख लो, या हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत बायज़ीद बुस्तामी जो सिलसिला सिद्दीकिया नक्शबंदिया के वो शेख हैं। इस नक्शबंदी सिलसिले का असल नाम क्या है? सिद्दीकिया सिलसिला, क्योंकि ये सिद्दीक अकबर से है। और इस सिलसिले के एक शेख हैं हजरत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, जिनको हजरत दाता अली हजवेरी ने भी अपना रहनुमा और पेशवा माना है। हजरत दाता अली हजवेरी भी कहते हैं कि मैंने हजरत की है और भाई साहबी की तारीफ ये है जिसने एक नजर मेरे मुस्तफा को देख लिया, फिर साहेब ईमान था, ईमान की हालत में देखा, ईमान की हालत में दुनिया से चला गया, उस पर तुझे अदालत लगाने की जरूरत नहीं है। अल्लाह फैसला सुना चुका है, वो अल्लाह से राजी है और अल्लाह उससे राजी है। समझ आ रही है? ऐसा ही नहीं तो आला हजरत ने कहा कि चाहे हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हो या हुजूर अलैहिस्सलाम का कोई भी सहाबी हो, कोई भी सहाबी हो, उस पे भौंकने वाला जहन्नमी कुत्तों में से कुत्ता कल्बुम मिन क़िलाबिन नार। आजकल लोग तुम्हारा अपना लिबादा ओढ़े हुए, तुम्हारा अपना लिबादा ओढ़ के तुम्हें कंफ्यूज कर रहे हैं। हाँ, सहाबा की यह जमात तो ठीक है, यह जमात, ओ भाई तुम शक कर रहे हो कि वो जन्नती है या नहीं है, तुम शक कर रहे हो क्या अल्लाह उन पर राजी है या नहीं है। हम तो कहते हैं तस्बीह लो, हुजूर के किसी एक सहाबी के नाम की तस्बीह पढ़ना शुरू हो जाओ, अल्लाह तुम्हारी नफरी को जन्नती बना दे। हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा के मामले में आला हजरत ने वाज़े कर दिया कि जो हुजूर के किसी एक सहाबी के मामले में भी अदालत कायम करे, हुजूर के किसी एक सहाबी के बारे में भी भौंके, हुजूर के किसी एक सहाबी के बारे में भी नाजुक जुमले कहे, वो सुन्नी नहीं रहता बल्कि वो राफसी हो जाता है। बात सीखो यार, अपने सुन्नी भाई है ना, अपने सुन्नी भाइयों को ही इकट्ठा होना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है करना कि सुन्नी भाइयों को इकट्ठा होना चाहिए, लेकिन पहले सुन्नी हो तो सही। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? इमाम अबू हनीफा ने 12 शर्तें लिखी हैं सुन्नी होने की, समझ आई? आला हजरत ने 20 शर्तें लिखी हैं। आला हजरत की तीसरी शर्त यह है और इमाम अबू हनीफा की 5वीं शर्त यह है कि सुन्नी वो है जिसका ये अकीदा है कि अफजलुल बशर बाद अज़्बिया बित्तहकीक अगर कोई जात है तो सिद्दीक अकबर की जात है। ढम ढरुक्का करके आपको नचा के चला जाता है। अब ये वक्त आ गई है कि आप जाहिलों से अकीदे सीखोगे। जिसको बोलो कि नाम इस्तेमाल कर रहे हो उलमाए अहले सुन्नत पे भौंकने के लिए बिला वजह जो है वो नाम इस्तेमाल करते हो। हम नारा लगाते हैं ताजदार खत्मे नबूवत। बताओ खत्मे नबूवत का मतलब क्या है?
मिनट 1 घंटा नात शरीफ पढ़ते हो ना, 10 मिनट जरा अकीदा खत्म नबूवत का मतलब बयान कर दो, बता दो खातिम का माना क्या है, बताओ खत्म नबूवत का अकीदा कहते हैं किसको है। हम लात मारते हैं ऐसे ताल्लुकात को जो अकीदों पर ना हो। क्या समझते हो? ये छोटी छोटी टिड्डियां या पिद्दियां क्या है? हमने तो बड़े बड़ों को आंख में आंख डाल के कहा है करू मत अहले तवल। समझ आ रही है? बड़ी बड़ी जातों पर भौंकने के लिए कहते हो कि भाई बात ये है हम अली के मलंग हैं, हम अली के मलंग हैं, हम तो यही बात करेंगे। खाक मलंगो, यहाँ आओ तो अबू बकर का पहला नंबर, वहां जाओ तो अली का पहला नंबर, वहां जाओ तो तेरा पहला नंबर। ओ भाई याद रखना, सुन्नी वही है जिसका अकीदा ये है दमाद मस्त कलंदर अबू बकर सिद्दीक का पहला नंबर। कैसी बकवासें हैं तुम्हारी? जहां जाओ वहां के घर ये एक भी नबी ना फेंके। एक तो ये मुझे लगता भी मुश्किल है खुद बखेर के खुद संभालना। अल्लाह अकबर, जड़ देने नीचे रख दो ना, समझ आई? और नहीं भी देने तो अल्लाह ने बढ़ा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। इन चीजों के लिए हम नहीं आते, इन चीजों के लिए मुझे आपका शौक पता है इसलिए मैं क्या देने दे रख दे हो। समझ आ गई? इन चीजों के लिए आए तो ये पूरा मोहल्ला भी बेच दो तो 5 मिनट भी नहीं बिठा सकते, क्योंकि मैं गधा हूं अपने करीब का। समझ आ रही है? तो ये बात जहन में रखना, सुन्नी वही है जिसका अकीदा ये है कि बताओ अबू बकर का अब एक नया वर्जन आया है, एक नया वर्जन इंपोर्ट हुआ है। भाई अफजलुल बशर बाद अंबिया अबू बकर है। मैंने कहा बड़ी बात है, आपने भी हिम्मत की, वेलकम टू आवर कंट्री। समझ गए सारे? वेलकम टू आवर कंट्री, समझे? मैंने कहा आप समझ तो गए हो, अबू बकर का पहला नंबर, वेलकम। अब बताओ कैसे? कहा बात यह है अमूर में खलीफा बिला अब्बास अबू बकर है और जो है रूहानियत में खलीफा बिला अब्बास मौला अली है। मैंने कहा 1400 साल से आपका इंतजार था। समझ आ गई? आपका ही उम्मत 1400 साल से इंतजार कर रही थी कि हजरत वाला आके नया वर्जन बयान करे। बड़े मुस्लिम बन के आए हो। ओ भाई मुझे बताओ मुसल्ला इमामत पे कौन खड़ा हुआ? ये जो कहते हैं सियासत में खलीफा बिला अब्बास अबू बकर है, इमामत और रूहानियत में नहीं, रूहानियत में नहीं। मुझे ये बताओ मुसल्ले पे कौन खड़ा हुआ? औकाफ की कमेटी ने खड़ा किया या हुजूर ने खुद खड़ा किया? हादसाती तौर पे, इत्तेफाकी तौर पे नहीं। अबू दाऊद में मौजूद है। एक दफा उमर बिन खत्ताब मुसल्ले पे आते हैं, फरमाते हैं सबों को दुरुस्त कर लो। हुजूर ने पैगाम भेजा कि नमाज पढ़ा लो। अबू बकर सिद्दीक नहीं है, सहाबा ने फारूक आजम से कहा हुजूर आप नमाज पढ़ा दे। हजरत फारूक आजम मुसल्ले पे आके कहते हैं सफे दुरुस्त करो। हुजूर महल का पर्दा हटा दे। ला 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 नहीं, मेरे होते मेरे मुसल्ले पे अबू बकर के सिवा कोई खड़ा ना हो। अब ये सहाबी वो है जिसके बारे में हुजूर ने फरमाया मेरे बाद नबी होता तो उमर होता। समझ आई? मेरे बाद नबी होता तो उमर होता। अल्लाह अकबर। अब यही जुज़वी फजीलत को तुम जो अफजलियत बनाते हो तो फिर यहाँ क्या कहोगे? हुजूर ने फरमाया मेरे बाद नबी होता तो उमर होता। अब मुहद्दिसीन कह रहे हैं कि इसकी वजह यह है कि उमर बिन खत्ताब में हर वो खूबी होती मौजूद थी जो नबी में होती है, लेकिन नबी नहीं थे। समझ आ गई? हर वो खूबी मौजूद थी। तो अब क्या अफजलुल बशर कहोगे इस बात की वजह से कि नबी? हुजूर ने फरमाया मन कुंत मौला फहाज़ा अली मौला। हम मानते हैं अफजल अबू बकर है लेकिन मौला अली है, अफजल उमर है लेकिन मौला अली है। इस गुलशन को अहले सुन्नत कहा जाता है। अफजल उस्मान है लेकिन मौला अली। समझ आई? समझ आ रही है बात? लेकिन मेरे भाई साहब जुज़वी फजीलत को अफजलियत का बयान करो।
अफजलुल बशर सिद्दीक। अच्छा, अब मुसल्ले पे खड़ा किया हुजूर ने किसको? अब मुझे बताओ, मुसल्ला इमामत जो है वो सियासत है या रूहानियत है? सियासत है या रूहानियत है? रूहानियत है। और मुझे इतना तो आपको पता होना ही चाहिए ना, बेशक इंग्लिश में ही, लेकिन इतना तो पता हो कि भाईजान खलीफा राशिद मजमुआ होता है इमामत का, मुजाहिदीन का, अमूर का, खिलाफत का, फुकाहा का, सारी उम्मत के हर शोबे का इमाम खलीफा राशिद होता है। तो खलीफा बिला फसल रूहानियत में भी अबू बकर है, इमामत में भी, इसमें नहीं बोलोगे, इमामत में भी, रूहानियत में भी और खिलाफत में भी अबू बकर सिद्दीक। बकर को अफजल क्योंकि पहले खलीफा बन गए, सहाबा ने मिलकर बना दिया। मैंने कहा नहीं 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 नहीं, यह शरारत हम नहीं होने देंगे, बिल्कुल भी नहीं होने देंगे यह शरारत। अबू बकर सिद्दीक इसलिए अफजल है क्योंकि सहाबा ने मिलकर पहला खलीफा बना दिया। और अबू बकर सिद्दीक, सुनियो ये अकीदा याद कर लेना, यह अकीदा याद कर लेना, बल्ले बल्ले ठल्ले ठल्ले छल्ले छल्ले याद करना है तो करो, मुझे उसका कोई फिक्र नहीं है, लेकिन यह जरूर याद करना कि अबू बकर सिद्दीक इसलिए अफजल नहीं है क्योंकि पहला खलीफा है, बल्कि इसलिए पहला खलीफा बना क्योंकि अफजलुल बशर बाद अंबिया था। यह अकीदे की बुनियाद आप नहीं समझे। एक ये है कि मुझे यहाँ मसनद पे बिठा दिया गया, इसलिए स्टेज पे कहा जाएगा कि इसकी इज्जत हमने सबसे ज्यादा करनी है। तो उसकी वजह हुई कुर्सी, और बायस बने ये सारे, ये सफेद वेस्कोटों वाले, बिठाने वाले, समझ आ गई। और एक बात ये है, मैं कुर्सी पे इसलिए बैठा कि इसका हकदार ही मैं था, समझ आई। अब सुनो ये पार वाले ठंडे लोगों की शरारत, सुने हो, समझ आ रही है कि भाई अबू बकर सिद्दीक इसलिए अफजल है क्योंकि पहले खलीफा बन गए। ये ऐसे ही है जैसे हसन नसीबुर रहमान इसलिए इज्जत का लायक है कि सफेद वेस्टकोटों वाले भाइयों ने कुर्सी पे बिठा दिया। और दूसरा रुख ये है कि भाई हसन नसीबुर रहमान के होते कोई और कुर्सी पे बैठे क्यों, समझ आई। अब अबू बकर इसलिए अफजल नहीं है कि पहला खलीफा है, बल्कि इसलिए पहला खलीफा है कि अबू बकर के होते तख्ते खिलाफत पे और बैठने का ऐसा हो, समझ आई। सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। हम हर तकरीर के आखिर में सुनियों को सट मार के जगाते हैं, जागते रहना। अगर राफसी कुत्ते भौंक रहे हैं या नासबी कुत्ते भौंक रहे हैं तो अहमद रजा के नौकर भी हाथ उठा के कह रहे हैं आले सुन्नत का है बेड़ा, बारसा में हुजूर नज्म है और लाओ है इतरत रसूलुल्लाह। मैं तो जाता ही नहीं हूं, मैं आता जाता ही नहीं हूं। 100 दफा खंगालते हैं, हम कहते हैं या तो हमें बुलाओ तब जब आला हजरत के अकीदे पर हो, और अगर बुलाना है तो बुला के सुनने का हौसला रखो, समझ आ गई। आला हजरत से उलझन है तो हमें देखो ही नहीं ना, हम तो अकीदे में आला हजरत वाले। मैं अभी मुझसे पहले अलामा साहब बड़े अच्छे इंसान में जो महसूस हुए, वो गुफ्तगू कर रहे थे तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं आपके उस्ताद मुफ्ती सुलेमान साहब से, मैंने कहा बिल्कुल मेरा एजाज है, अल्लाह उनको मेरे दराज अता फरमाए। मेरे उस्ताद हैं रईसुल मनातिक हजरत क़िबला मुफ्ती सलमान रिजवी साहब, आपकी उनसे यकीनन ईदगाह शरीफ में मुलाकात है, मुफ्ती सलमान रिजवी साहब मद्दजिल्लाहु अलैह। उनके उस्ताद है मौलाना सरदार अहमद साहब,
मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान, और उनके उस्ताद है इमाम अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह। तो दो वास्तों से इस तरह मुझे निस्बत है आला हजरत से। और मेरा सिलसिला तरीकत किससे मिलता है? इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फसानी शेख अहमद सरहंदी फारूकी से। तो जिसके एक हाथ में दामन मुजद्दिद पाक का हो, एक हाथ में दामन आला हजरत का हो, तो फिर कोई सामने आए ना तो वो रजा के नेज़े की मार है कि अदू के सीने में गार है। क्या ख्याल है क़िबला? बात सुनो, खंगाला करो, जैसा देश वैसा भेष, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जैसी देश वैसी बोली बोल दी, या चलो जो भी है यार ठीक है, सारे ही अपने हैं, सारे यार रसूलुल्लाह कहने वाले ना, सारे अपने, तो फिर सारे ही अल्लाह अकबर कहने वाले, उस पर इकट्ठे हो जाओ। समझ आ रहे हो? कोई अकीदा रिसालत कोई ना माने तो अकीदा तौहीद को तो और लोग भी मानते हैं जो अकीदा रिसालत को नहीं मानते, उनसे भी एक हो जाओगे? नहीं, अहले सुन्नत के तमाम एतकाद को देखना होगा, तमाम अकायद को देखना होगा। मैं ये नहीं कह रहा झगड़ पड़ो, लेकिन अपना आप तो ना डोलो ना, अपना आप तो ना डोलो। एक तो ये पूछो कि बताओ तुम्हारा अकीदा क्या है, फिर ये पूछो कि बस ये अकीदा अपनी जात तक है या ये मयार भी है। इसको मयार बनाओ, इस अकीदे को मयार बनाओ, इसको अपने साथ में लेके आओ कि करूं मदह अहले दौलत रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गधा हूं नहीं हो, मैं गधा हूं अपने करीम का, मेरा दीन बारा है ना नहीं। अल्लाह ताला हमें हर एतबार से अकीदा अहले सुन्नत पे कायम रखे। कारी शाहिद महमूद साहब अभी नात शरीफ इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। ये बहुत खूबसूरत नात पढ़ते हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं माशाअल्लाह। वो पहले हम सुनते थे कारी शाहिद महमूद साहिवाल वाले, अब सुनते हैं गुजरांवाला वाले। मैंने कहा फना फिर शेख हो तो बंदा ऐसा हो, समझ आए? ये बिल्कुल फना फिर शेख है माशाअल्लाह। नहीं समझ रहे आपने, मैं ज्यादा समझाऊंगा भी नहीं, ये हर एतबार से फना फिर शेख है। तो अल्लाह ताला इनको इस पर इस्तकामत दे माशाअल्लाह, फरमा बरदारी की ये इंतहा माशाअल्लाह, और बड़े अच्छे इंसान है माशाअल्लाह। अल्लाह ताला इनको बरकत दे। मेरे साथ इन्होंने एक दो वक्तों में इतनी मोहब्बत का इजहार किया कि मैं हमेशा याद रखता हूँ उसको। अल्लाह ताला ने एक दो खास वक्तों में अल्लाह ताला हम सबको रसूलुल्लाह अलैहि सलाम का नमक हलाल और वफादार रहने की तौफीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो मैं नहीं, आपसे नहीं कह रहा, अल्लाह से कह रहा हूँ दौरान गुफ्तगू अगर मुझसे कोई गलती हुई तो सिद्क़ के दिल से वल्लाह सिद्क़ के दिल से अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ। लोगों को तो बड़ी गलतियाँ लगती है, लेकिन वो रज़ा के नेज़े की मार है कि अदू के सीने में गार है। लेकिन अगर कोई इंसान होने के नाते कोई गलती कर गया तो अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा करता हूँ। अल्लाह ताला हम सबको रसूलुल्लाह अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमक हलाल और वफादार रहने की तौफीक अता फरमाए हमें, क्योंकि जुम्मा भी पढ़ाना होता है, तो इस वजह से मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ताला इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए।